हेलो गाइस, दिस इज योर यूट्यूब चैनल कोड क्रिएटर। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हाउ टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेटर इन बैश स्क्रिप्ट। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो जो बैश स्क्रिप्ट में हम किस तीन तरीके से इसमें ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट ऑपरेटर का सिंटैक्स देख लेते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इको डॉलर डबल ब्रैकेट्स सर्कल ब्रैकेट्स हैं। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट वेरिएबल ऑपरेटर एंड देन सेकेंड वेरिएबल var2, दिस इज var1 एंड सेकेंड जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, सिंटैक्स सेकेंड। इसमें क्या होगा कि हम यदि इसको सिंगल ब्रैकेट्स में लिखना चाहें तो क्या करना, सिंगल ब्रैकेट में लिखने के लिए आपको यहाँ पर expr लिखना पड़ेगा। expr var1, उसके बाद ऑपरेटर, देन सेकेंड ऑपरेटर। ओके, सेकेंड ऑपरेटर। एक और तरीका है इसका, जिसको भी देखते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होगा, इसमें यदि आप विदाउट डॉलर एंड विदाउट ये पैरेंथेसिस लिखना चाहते हैं तब क्या करेंगे। तब आपको इसमें क्या करना है कि expr लिखना एंड इसको क्वोट्स में बंद करना है। ये याद रखें कि बैक क्वोट का यूज करना है सिंगल कोट्स का। This is backward and this is single quote। ओके, तो बैकवर्ड हमें यूज करना है इसमें। और यदि हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे var1 = 10, देन हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डॉलर साइन लगाना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगी। ये याद रखिए, डॉलर साइन। ओके, तो ये होगा तीन तरीके जो जिस तरीके से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म कर सकते हैं। आप देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब जैसे हम फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, num1 = 20 एंड सेकेंड वेरिएबल num2 = 25 कर देते हैं, num2 = 5। अब हम इसको परफॉर्म करेंगे ऑपरेटर्स। इको कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट यहाँ पर num2 सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे। यहाँ पर ऑपरेटर लिखेंगे, ऑपरेटर इसमें ऐड कर देते हैं इसको यहाँ num1। ओके, अब इसको करते हैं कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज करते हैं माइनस, सब्सट्रैक्शन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एंड यहाँ पर डिवीजन करते हैं, ये मॉडुलस, रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको करते हैं हम सेव, इसको करते हैं हम परफॉर्म demo.sh से। ये देखिए जो ऐड हुआ है 20 + 5 = 25 और एन ये ट्रू हो गया, सही है कंडीशन। ठीक है, num2 में सब्सट्रैक्शन में 50, ये भी ट्रू, देन मल्टीप्लिकेशन 100, डिवीजन 20 / 5 = 4 एंड रिमाइंडर इज 0। ओके, अब हम सेकंड तरीका देखते हैं। सेकंड तरीके में क्या था, expr लिखना है इसके आगे। अब इसको करते हैं हम सेव, सॉरी पहले सिंगल ब्रैकेट्स में करना है, इसको एक ब्रैकेट इरेज करना पड़ेगा। इसको करते हैं सेव, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब क्या आएगा, नॉन इंटीग्रेटेड आर्गुमेंट। अब क्यों आया ये देखिए, इसलिए आया क्योंकि इसमें भी हमें डॉलर यूज करनी पड़ेगी। expr जब भी आप यूज करेंगे तो उसके साथ आपको डॉलर सिंबल यूज करना पड़ेगा वेरिएबल के पहले। ठीक है, अभी इसमें एक और एरर आएगी, अभी आप देखेंगे क्या है एरर। ठीक है,
तो इसको करेंगे यदि हम सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो थर्ड लाइन है उसमें एरर आई। ये देखिए EXPR सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट 10। ओके, तो अब इसमें एरर क्यों आई ये देखते हैं। ये एरर इसलिए आई क्योंकि जो EXPR जब भी हम यूज करेंगे तो इसमें इसके जो कैरेक्टर यूज करना पड़ता है स्लैश। ओके, अब इसको यदि हम चेक करेंगे तो इसमें कोई एरर नहीं आएगी, सही है। ठीक है, तो ये याद रखें कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करें EXPR के साथ तो आपको बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। ओके, सो ये सेकंड टाइप हो गया। देखते हैं थर्ड टाइप में आपको क्या करना है, सिंपली ब्रैकेट्स इरेज करनी है और डॉलर सिंबल इरेज करना है। इसको इरेज किया, देन डबल क्वोट्स कौन से सिंगल वाले में बैक क्वोट लगाने, इसका याद रखें। अब इसको हम यदि एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका भी आंसर, पहले इसको कर लेते हैं क्लियर करने के बाद यदि हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तब क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट है सेम आएगा 25, 15, 100, 4 एंड 0। तो ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है ये हम इस तरीके से 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डेसिमल पॉइंट्स के लिए देखेंगे, क्योंकि यदि हम इसमें डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, जैसे 5 लगाते हैं तो क्या होगा, सेव करने पे सेंटेंस नॉन इंटीजर आर्गुमेंट ये परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि इसमें केवल इंटीजर्स के लिए है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो बनाए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।